हेलो फ्रेंड, आज हम सौम्य इलास्टिक कांस्टेंट में देखेंगे। वहां से अधिकतर कंपटीशन में अधिकतर क्वेश्चन इलास्टिक कांस्टेंट से आते हैं। वे टोटल कितने होते हैं आइसोट्रॉप के लिए, और आपका एनिसोट्रॉप के लिए, ऑर्थोट्रॉप के लिए कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, और उनका स्ट्रेस और स्ट्रेन के संग क्या रिलेशनशिप है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। और उनमें जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ओके, आइए। इलास्टिक कांस्टेंट जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में उनका रिलेशनशिप होता है, वो होता है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे इलास्टिक कांस्टेंट आइसोट्रॉप और होमोजीनियस के लिए मुख्यतः टोटल 4 होते हैं। देखिए आप, जैसे इलास्टिक कांस्टेंट आइसोट्रोपिक होमोजीनियस के लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप देखिए। पॉइसन रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 4 होते हैं। आइसोटोप होमोजीनियस टोटल इलास्टिक 4 होते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं, ठीक है। ओके, राइट। जैसे पहला था पॉइसन रेशियो आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को बोलते हैं। अभी देखते हैं। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसके रेशियो को पॉइसन रेशियो बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होता है जनरली आप देख लीजिए। स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे आप एक आप बॉडी ले लीजिए, ये हो गया। यहाँ पर हमने टेंसल फोर्स लगाया, टेंसल राइट। ये आपका होता है लंबाई के अक्ष में जो बॉडी होती है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये आपका होता है लेटरल। जब हम इस पर टेंसल फोर्स लगाएंगे तो आप ये देखेंगे इसका लेंथ लॉन्गिट्यूडनल बढ़ जाएगा और लेटरल आपका कम हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल ये हो गया और लेटरल ये हो गया। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। अब जब लेटरल कम हो जाएगा तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस लगा देंगे। ये होता है। स्ट्रेन भी आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और अपना लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये पॉइसन रेशियो होता है। अब पॉइसन रेशियो में मुख्यतः उसके कुछ मटेरियल होता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू पूछ लेता है। कंपटीशन वो आता है, वो हम देखते हैं क्या क्या होती है। और उसकी कहाँ तक लिमिट होती है, ये पूछता है पॉइसन रेशियो के बारे में। जैसे आप देखिए पॉइसन रेशियो कॉर्क के लिए 0 होता है, स्टील के लिए 0.286 होता है, और मेटल के लिए 0.25 से 2.33 तक होता है। और तुम्हारा क्ले और रबर के लिए होता है 0.5, और तुम्हारा उसके लिए कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2 से 0.02। ये आप देखिए कॉर्क के लिए होता है, स्टील के लिए होता है, मेटल के लिए होता है, क्ले के लिए, रबर के लिए। और ह्यूमन टिश्यू जो होता है उसके लिए नेगेटिव होता है। देखिए, ह्यूमन टिश्यू इसके लिए नेगेटिव होता है, राइट। यहाँ से वैल्यू पूछ लेता है। पॉइसन रेशियो कौन से मेटल के लिए होता है आपका ये वैल्यू, ये देख लीजिए। आप ये पूछेंगे इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं।
आपका होमोजेनियस आइसोट्रोप के लिए और ऑर्थोट्रोप के लिए और तुम्हारा एनिस्ट्रोप के लिए क्या क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, एनिस्ट्रोप क्या होता है, आइसोट्रोप क्या होता है, ये आप देखें एक बार। जैसे होमोजेनियस मेटल, होमोजीनियस मैटर में क्या है, जैसे कोई आपका बॉडी, ये कोई पार्टिकल है, बॉडी है, मतलब इसमें किसी भी जैसे एक पॉइंट ये होगा, 1 पॉइंट ये होगा, एनी मतलब इस पॉइंट पर डायरेक्शन में इलास्टिसिटी, इसमें इसका E1 इधर इस वाली डायरेक्शन में E2 होगा, इसमें E3 होगा, इसमें E4 होगा। अब दूसरे पॉइंट पर भी सेम डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, जैसे E1 यहाँ हो गया और E3 ये हो गया, E2 ये हो गया, E4 ये हो गया। होमोजेनियस मेटल में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर गिवन डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। ये तो होमोजेनियस होगा। दोबारा समझाता हूँ, होमोजेनियस मेटल में एनी पॉइंट पर और गिवन डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी सेम प्रॉपर्टी होती है, ये होता है होमोजेनियस, राइट। इसके बाद में देखते हैं आइसोट्रोपिक, राइट। आइसोट्रोपिक ये है, इसमें ये पॉइंट, 2 पॉइंट माना हमने, एनी 2 पॉइंट्स पर एनी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे ये पॉइंट है, E1 यहाँ होगा, E1 यहाँ होगा, E1 यहाँ होगा, E1 यहाँ होगा, ठीक। यहाँ भी E1 होगा, नहीं यहाँ पर E2, मतलब किसी भी पॉइंट पर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये होता है आपका आइसोट्रोपिक, राइट। आपका क्या बचा, एनिस्ट्रोपिक। आप एनिस्ट्रोपिक में देखेंगे किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट पर एनी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे आप देख लीजिए ये पॉइंट, यहाँ पर E1 होगा, एक डायरेक्शन ये हो गई, E2 और E3, E4, यहाँ भी E3, E4, E5, मतलब एनी डायरेक्शन, एनी पॉइंट डिफरेंट इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चेंज होता है, ये एनिस्ट्रोपिक होता है। अब पूछ लेता है कि आइसोटॉप में कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, एनिस्ट्रोप में कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ऑर्थोट्रोपिक में कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। कंपटीशन में ये पूछ लेता है। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, देखो आप, इसका मतलब जैसे आप देखते हैं सीरियल नंबर, जैसे पहला देखते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। टोटल होते हैं 4। इंडिपेंडेंट, जो मतलब डिपेंड नहीं करते, वो होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, म्यू और इलास्टिसिटी, मॉडुलस इलास्टिसिटी और पॉइसन रेशियो, 2 होते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है, टोटल 4 होता है। अब आप देखिए एनिस्ट्रोपिक में क्या होता है आपका, इसमें टोटल इलास्टिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होती है और इंडिपेंडेंट 21 होते हैं, राइट। एक होता है ऑर्थोट्रोपिक, राइट। इसमें ये आपके 3 डायरेक्शन, तो टोटल 12 होंगे और इंडिपेंडेंट 9, राइट।
कंपटीशन में यहाँ से वैल्यू पूछ लेता है, टोटल पूछ लेता है या फिर इंडिपेंडेंट पूछ लेता है। कभी कभी ऑप्शन में 2 आएगा, इन दोनों में से क्वेश्चन में आएगा तो कभी 2 आएगा या 4 आएगा, तो आपको कभी 2 लगाना है या 4 लगाना है, राइट। कुछ इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशन होते हैं जिन पर वैल्यू बताता है, उन पर पुट करके आपका आंसर आता है, वो देख लीजिए रिलेशन क्या क्या होता है। E = 2g 1 + μ, राइट। E = 3k 1 - 2 μ, एक होता है 9kg 3k + ये होते हैं आपके, राइट। इन पर एक और होता है म्यू वाला, याद नहीं आ रहा, राइट। ये होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, आप इसमें पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपसे है वो आपका मॉडुलस इलास्टिसिटी बताइए, आपको जी का वैल्यू, आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे देता है आपको 2 और म्यू का वैल्यू दे देता है 1 और पूछेगा आपसे इलास्टिक कांस्टेंट बताइए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए, तो आप क्या करेंगे? जैसे ई आपको निकालना पड़ेगा 2 और आपका जी दे रखा है 2, 1 + म्यू दे रखा 1, ये क्या हो जाएगा 2 × 4 × 2 8 हो जाएगा। मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होगा? इसका न्यूटन पर mm² होती है यूनिट, राइट। अब आपने देख लिया पाइजन रेशियो, मॉडुलस इलास्टिसिटी देख लीजिए आप, ये होता है longitudinal stress upon longitudinal strain, राइट। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm², ठीक। ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी मैंने आपको म्यू बता दिया, मैंने आपको ई बता दिया, मैंने आपको जी और के नहीं बताया। अब जी देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यहाँ पे शेयर मॉडुलस ये होता है आपका शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसमें कंपटीशन में। डेरिवेशन की सर वो फ्रेंड देखने की जरूरत नहीं, ओके। ये होता के बचा है आपका ओनली, ये होता है बल्क मॉडुलस, ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन भी हमने देख लिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं देखा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक इसमें ट्राईएक्सियल लोड लगता है। इसमें क्या लगता है? ट्राईएक्सियल लोड जनरली है। इसमें ट्राईएक्सियल मतलब लोड लगेगा एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से, जेड डायरेक्शन, ट्राईएक्सियल। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन इलास्टिसिटी 1 - राइट 2 में होता है। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। राइट फ्रेंड, ये शॉर्ट वीडियो थी। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसमें से कुछ नहीं पूछता है फ्रेंड, इसमें से ओनली वैल्यू पूछता है। आप इनको याद कर लीजिए। थैंक यू। राइट।